जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, बरसात का मौसम है। बिलों में पानी भर जाने की वजह से सर्प, विषैले प्राणी बाहर निकल आते हैं। मिट्टी की ठंडक की वजह से वो बिलों में होते हैं। ये जो सर्प है, ये प्रजाति ठंडे खून के होते हैं। इन्हें ज़्यादा गर्मी बिल्कुल सहन नहीं होती है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये ठंडी जगहों की तलाश में, चूहों की तलाश में, मेंढकों की तलाश में ऐसी जगहों पर ये आश्रय लेने लग जाते हैं। कुछ सर्प रात के समय आपके बिस्तरों तक पहुंच जाते हैं। कुछ सर्प इंसान के भय से छिप जाते हैं। कुछ बिना जहर के भी हैं, जो जहरीले नहीं होते। उनमें से धामिन पीले रंग की होती है, लंबी होती है, घोड़ पछाड़ आदि नामों से यहाँ पहचानी जाती है महाराष्ट्र में। कुछ पेड़ों पर होते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जब कूदते हैं तो लोग उन्हें कहते हैं कि वो सर्प, उड़ने वाला सर्प है। वो अपने शरीर को ऐसा आकार दे देते हैं, फ्लैट बना लेते हैं और उसको और पूंछ के जरिए डायरेक्शन तय करते हैं। वो हरे रंग के, जैसे आसपास का माहौल होता है उसके अनुसार वो रंग बदलते रहते हैं। सर्प 3 प्रकार के हैं जो बहुत विषैले होते हैं। घोणस, ये सबसे ज़्यादा जहरीली और एसिड के जैसे इसका जहर काम करता है, जिस्म के ऊपर सड़ने लगता है अंदर, जैसे दंश करते मांसपेशियां गलने लग जाती हैं, हड्डियां गलने लग जाती हैं। ऐसा इसका जहर खतरनाक जहर होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर छोड़ते होगे ऐसा नहीं लगता, लेकिन इसका बाइट करने का, दंश करने का बहुत तेज़ी से होता है। ये क्रिया जो करती है, घोणस नाम की प्रजाति के सांप हमला जब करते हैं एकदम फुर्ती से करते हैं। सबसे ज़्यादा तेज घोणस सांप होता है। ये भी चूहों को खाने के लिए, मेंढकों की तलाश में, कीड़े आदि के तलाश में, ये भी अपना भरण पोषण करने के लिए ही आपके आसपास में घूमते हैं। क्योंकि आज मानव समूह ने सारी खेती खलिहानों को आज रहने के लिए, रेसिडेंस के लिए, अपने रहने के लिए, अपने आश्रय के लिए घर बनाए हैं, कंक्रीट के मजबूत मजबूत घर। तो ये कहाँ जाने वाले हैं? इन्हें भी जीवन है, ये भी प्राणी है, प्राणवान है। ये भी प्रकृति की एक देन है। अब भय की वजह से हम इनको मार डालते हैं, और ये प्रकृति का नियम है कि अपना अपना बचाव हर एक को करने की सूझती है, दिमाग है, निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हम हत्या की बिल्कुल प्रशंसा नहीं कर सकते। अपने बचाव में आप
हत्या कर दो, मार दो, ये हम नहीं चाहते। आज सर्प मित्र हैं, आप उनके नंबर हासिल करके उन्हें बुलाकर किसी जंगल में छुड़वा सकते हो। तो साथियों, रात में जो निशाचर है, रात में आप जब नींद में होते हो, निद्रा में होते हो, उस समय आप बेखबर होते हो और क्राइट नाम के जो ये सर्प हैं, इनका काटा हुआ भी नहीं दिखाई देता है। इतने पैन इनके दांत होते हैं कि मच्छर ने काट लिया हो इस प्रकार की अनुभूति होती है, ऐसा सुनने में और पढ़ने में आया है। क्राइट की दो जातियां हैं, कॉमन क्राइट और वो बैंडेड क्राइट, जिन पे बड़े बड़े पट्टे होते हैं, नाक की तरह होते हैं, लेकिन सामने इनका जो चेहरा होता है वो थोड़ा सा बारीक होता है। ये थोड़ा भी जहर छोड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा घातक होता है। इसका असर धीरे धीरे होता है जिस्म के ऊपर में, शरीर की मांसपेशियों पर अकड़न, दर्द, पेट में दर्द, सांस रुकने जैसा घुटन महसूस होना आदि लक्षण पाए जाते हैं। पलकें पड़ने लग जाती है नीचे, नींद के जैसे भारी नींद आ रही हो ऐसा पेशेंट को महसूस होने लग जाता है। तो ये सारे लक्षण जब आपको दिखें, अपने आसपास में फ़ोटो खींच लें उस सर्प का जिसने दंश किया है, और जो सर्प मित्र हैं आसपास के उनसे राय ले सकते हो, डॉक्टर को दिखाकर राय ले मतलब इनोकुलेशन से पहले वो सर्प का जो जहर उतारने की जो इंजेक्शन होते हैं उनको लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह मशवरा लें, सर्प मित्रों की भी राय लें, तब निर्णय लें। कोबरा का काटा हुआ केवल 40 से 45 मिनट आपको दे सकता है जीवित रहने के लिए, उनका बड़ा घातक होता है। वो सबसे ज़्यादा जहर छोड़ने वाला केवल नाग है, कोबरा है। यह प्रजाति सबसे विषैली प्रजाति है अपने आसपास की। इनसे बचाव करना अपना दायित्व बनता है। अपना जीवन भी अनमोल है, उस सर्प का भी जीवन अनमोल है, इसलिए हम सबको एक दूसरे के साथ अगर इस पर्यावरण में रहना है तो एक दूसरे का ख्याल रखना भी जरूरी है। कोई किसी की जीवित हानि न करे, ये पहला संदेश है। जियो और जीने दो की तर्ज पे चलें। तो आइए आज हम बात करें कॉमन क्राइट की। कॉमन क्राइट ये जो जाति है, मैंने तो बतलाया है अभी आपको कि काले रंग के छोटे छोटे सर्प अपने आसपास में जो होते हैं, और ये जो बैंडेड क्राइट है ये किसी विशेष जगहों पर पाया जाता है, जैसे हिमालय वगैरह, उत्तराइयों में, देहरादून सरीके ऐसे एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं। बड़े बड़े हिली रीजन एरिया जहाँ पर्वत हैं, ऐसी जगहों पर ये बैंडेड क्राइट पाए जाते हैं। मगर अपने महाराष्ट्र के आसपास में ये छोटे छोटे निशाचर पाए जाते हैं। ये छोटे हैं, रात में आपके बिस्तर में आ जाते हैं। जो मैंने पढ़ा वो इस प्रकार है कि ये बिस्तर में इसलिए आते हैं कि इन्हें इंसानों के अंदर के जो पसीने की गंध है वो पसंद आती है। ये इंसानों के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन जब इंसान का नींद में हाथ वगैरह लग जाए तब ये दंश कर लेते हैं। ऐसा ये क्राइट सांप रात में ही दंश करते हैं, और ये केसेस ज़्यादा महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। हरियाणा क्षेत्र में भी बहुत सारे, कैथल नाम का जो गांव है हरियाणा का, वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइट सांप पाए जाते हैं। धामिन ये बिना जहरीले है, काटती जरूर है। ये हर सांप अपने बचाव में आपको काटेगा जरूर, लेकिन धामिन और पानी के दूसरे कुछ सर्प वो विषैले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए जो इस सर्पों की ज़्यादा जानकारी रखते हैं उनसे राय मशवरा परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है।
अपना उत्तम, अपना मंगल जिस चीज़ में है वो निर्णय हम कर सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में, ज़िले के बड़े बड़े अस्पतालों में इनके इंजेक्शन उपलब्ध हैं, जो एंटीडॉट होते हैं वो डॉक्टर लोग दे देते हैं। एंटी पॉइजनस जो है, उनके पास वेनम से लड़ने के इंजेक्शन्स हैं, वो आपको दे सकते हैं। रात बेरात हो, कुछ भी हो, अपने साधन बनाकर, वाहन बनाकर वहाँ तक पहुँचने की जल्दी जल्दी कोशिश करें। झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र में, अंधविश्वास में न रहें। सबसे पहले जिसको दंश हुआ है उस व्यक्ति को जल्दी जल्दी दवाखाने तक पहुंचाने का काम करें। कॉमन क्राइट, महाराष्ट्र में ये दोनों प्रजाति हो सकती हैं। इनका जो जहर होता है, न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन इनमें पाया जाता है, जिससे दंश की हुई जगहों पर दांतों के निशान तो नहीं दिखते हैं क्राइट के काटने पे, दंश करने पे, लेकिन अगर ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देते हों तो आप निश्चित दवाखाने में ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रख सकते हैं। इनके दांतों की रचना इस प्रकार है कि सामने वाले को एहसास ही नहीं होता। इसका जहर बेहद खतरनाक होता है। दंश प्रभावित व्यक्ति को जहर का असर धीरे धीरे चढ़ता है, जिसमें कसमसाहट, पेट में दर्द होता है, जी मचलाता है, श्वास घुटना, पल के गिरना, ये इसके सिम्टम्स हैं। तो अगर ये ऐसे कुछ दिखाई दे तो तुरंत हमें अस्पताल नज़दीक करना चाहिए। यह सर्प गंदी आदतों का शिकार होता है। इसे मनुष्य के पसीने में पता नहीं कौन सा सेंट महसूस होता है। ये ज़्यादातर इंसानों के बिस्तरों पर ही मिलेगा रात में, इसलिए मच्छरदानी का ज़्यादा उपयोग होना चाहिए। चारों तरफ से मच्छरदानी को अच्छी तरह से उसे ढक लेना चाहिए चारों तरफ से, ताकि कोई भी अंदर दाखिल ना हो सके। सर्प, कीड़ा मकोड़ा, इनसे हमें, इनके दंश से बचना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी है कि हम अपना बचाव करें, हमारा उत्तम निर्णय ले सकता है। दांत बारीक होने की वजह से इसके दंश का हमें पता भी नहीं चलता है। कॉमन क्रेट थोड़ा जहर छोड़ सकता है। कोबरा में उल्टा है, अगर कोबरा एक को दंश कर ले तो दूसरे के मरने की संभावना नहीं होती, दूसरे को जब काटता है। लेकिन क्राइट जितने भी लोगों को दंश करेगा उतने भी लोग मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं। वक्त पर इलाज हो जाए तो फिर बच सकता है, अन्यथा बचने की कम ही संभावना होती है क्राइट के जहर से। वक्त पर इलाज होना जरूरी होता है। कॉमन बारिश के दिनों में सबसे ज़रूरी ये है कि हम मानव हैं तो हमें अपना आसपास का परिसर स्वच्छ रखना होता है। अपने एटमॉस्फेयर को अगर हम क्लीन एंड नीट रखेंगे तो ये वहाँ नहीं टिकते। सर्प किसी भी एक जगह पर नहीं टिकता है। अगर उसे अच्छा भोजन, अच्छा सब कुछ मिलने लग जाए, तब मादा सर्प अंडे देती है, और अंडे उसके थोड़े से ऐसे चपटे कैप्सूल की तरह होते हैं, बड़े होते हैं कैप्सूल की तरह, और गोल अगर होंगे तो वो छिपकली के अंडे हो सकते हैं। हमें ये सारी बातें जानकारी के लिए ही है, डराने या कुछ और करने के लिए नहीं है। आप देखिए कि अगर हम आसपास का परिसर स्वच्छ रखेंगे, चूहों के बिल बंद रखेंगे, ये जो सर्प आकर्षित होते हैं तो चूहों के पेशाब के, ये प्राणियों में एक आदत होती है कि अपना एरिया जो है वहाँ पर मार्किंग करने के लिए तो ये पेशाब करते होते हैं।
शेर जंगल में अपने अपने एरिए को अपने अपने पेशाब से वो बिल्कुल वो सुरक्षित कर लेता है। उसके अंदर दूसरा जो बाहर से आएगा तो वो वहाँ नहीं आता है। तो इस प्रकार हमें सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, अपना परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। अपने घर के अंदर में कबाड़ा हो तो जल्दी से निकाल कर फेंक देना चाहिए। बारिश के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अपने बचाव के लिए मच्छरदानी और ऊंचे शयन पर सोना चाहिए। ये सांप ऊपर भी चढ़ता है बिस्तर पर, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, अपना माहौल अपना परिसर स्वच्छ रखें, बचे रहें, झाड़ फूक में आदि में विश्वास न करें, जल्दी जल्दी दवाखाने तक ले जाएं पेशेंट को और इलाज कराएं। और जब जिस सांप ने दंश किया अगर वो दिख जाए तो उसका फ़ोटो ज़रूर लेकर अपने मित्रों से संपर्क करें। सर्प मित्र वो यहाँ पर मौजूद हैं, महाराष्ट्र में भी प्रशिक्षित हैं, वो आपको उसके बारे में अच्छी तरह से गाइडलाइन दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आप इसको बढ़ाएं, मदद करें, ज़रूर आए सामने। धन्यवाद।